राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में सुदेव को पुत्र की प्राप्ति एवं देवल मुनि द्वारा गुण और दोष का वर्णन करने वाला महात्म्य आएगा। कथा सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद। कथा इस प्रकार है। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, हे महाप्राज्ञ, वाल्मीकि जी ने राजा दृढ़धनवा से जो अत्यंत अद्भुत चरित्र कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। वाल्मीकि जी बोले, हे राजा दृढ़धनवा, सुनो। भगवान की आज्ञा से गरुड़ जी इस प्रकार ब्राह्मण से बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तुमसे हरि ने कहा है कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है, अतः अभी भी वैसा ही होगा। तो भी हे तपोधन, स्वामी आज्ञा से मैं तुमको एक पुत्र दे रहा हूँ जो मेरे अंश से उत्पन्न होगा, जिससे गौतमी सहित आप आशीष को प्राप्त होंगे, परंतु उस पुत्र से तुम दोनों को दुखी उत्पन्न होगा। हे द्विज शार्दुल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि में हुई, चाहे कामना सहित हो या कामना रहित हो, भगवान को दोनों ही प्रिय है। मनुष्य का शरीर तो जल के बुलबुले के भांति क्षण भंगुर है। ऐसे जीवन को पाकर जो मनुष्य हरि चरणों का अपने हृदय में चिंतन करते हैं वे धन्य हैं। हरि के अतिरिक्त इस दुस्तर संसार में तारने वाला और कोई अन्य नहीं है, और हरि की ही कृपा से मैंने भी तुमको पुत्र होने का वरदान दिया है। मन में श्री हरि का ध्यान करके सुखपूर्वक विचारों और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि जी बोले, दोनों स्त्री पुरुष को अच्युतम वर दे, और उनके देखते ही देखते हरि भगवान गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र अंतर्ध्यान हो गए। सुदेव भी स्त्री सहित इच्छित वर पाकर अपने घर जा गृहस्थी के उत्तम सुख भोगने लगा। कुछ समय बीतने पर गौतमी गर्भवती हुई और 10वें महीने में गर्भ पूरा हुआ। प्रसूति काल होने पर गौतमी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र उत्पन्न हुआ, और सुदेव पुत्र पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया, स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत दान पुण्य दिया। सुदेव ने अपने कुटुंब जनों तथा अन्य ब्राह्मणों से कहा कि मुझे यह पुत्र कृपालु गरुड़ जी ने बड़े प्रेम से दिया है। यह शरद पूर्णों के चंद्रमा के समान कांति वाला तथा शिवदेव जी के समान तेजस्वी है, इसलिए इसका प्रिय नाम शुकदेव होगा। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। पिता ने प्रसन्न हो यज्ञोपवीत संस्कार कर गायत्री मंत्र दिया। फिर वेद्य आरंभ संस्कार कर ब्रह्मचार्य व्रत पालन करने लगा। ब्रह्मचार्य के तेज से वह बालक साक्षात सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि के समान कुमार ने विद्या अध्ययन शुरू किया। गुरु वत्सल कुमार अपनी कुशाग्र बुद्धि से गुरु को प्रसन्न कर उनके एक बार के कहने से ही सब विद्या पढ़ गया। वाल्मीकि जी बोले, एक दिन करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल मुनि आए। उनको देख सुदेव ने हर्ष से नमस्कार किया। विधि पूर्वक अर्घ्य पादादि से मुनि का पूजन करके आसन पर बिठाया। देव दर्शन भगवान देवल उस आसन पर बैठ गए और अपने चरणों में पड़े हुए कुमार को देखकर देवल मुनि बोले, अरे सुदेव, तुम पर हरि भगवान प्रसन्न हुए, इससे तुम धन्य हो, जिससे तुमको दुर्लभ श्रेष्ठ सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। ऐसा नम्र बुद्धिमान बोलने में चतुर विद्या अध्ययन करने वाला पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ नहीं देखा। हे वत्स, यहाँ आओ, तुम्हारे हाथ में यह क्या कौतुक दिख रहा है। सुंदर छत्र, 2 चंवर यव रेखा के समान कमल चिन्ह, घुटनों तक हाथी के सूंड के समान दोनों हाथ, कानों तक फैले हुए दोनों विशाल लाल नेत्र, गोल शरीर, पेट पर त्रिवली की रेखा शोभित ऐसे पुत्र को देखकर मुनि आश्चर्य युक्त हो उस उत्कंठित ब्राह्मण से बोले, हे सुदेव, तेरा यह पुत्र गुणों का सागर है। गले की हंसनी मांस में छिपी हुई है, शंख के समान कंठ है, चिकने घुंघराले बाल हैं, चौड़ी छाती है, मोटी गर्दन है, दोनों कान एक से हैं, बेल के समान कंधे हैं, सब सुलक्षणों से संपन्न यह पुत्र सौभाग्यशाली है। फिर लंबी सांस लेकर सिर हिलाते हुए मुनि बोले, इसमें एक महादोष है, जिससे इसके सब लक्षण व्यर्थ हो गए हैं, क्योंकि आयुहीन कुमार के लक्षण कहने से क्या लाभ। हे सुदेव, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष की
आयु में जल में डूबकर मर जाएगा। तुम इसके मन में सोच न करना, क्योंकि होने वाला तो अवश्य होगा, इसमें संशय नहीं है। इसका कोई इलाज नहीं है, जैसे मरने वाले को औषधि देना व्यर्थ है। वाल्मीकि जी बोले, देवल मुनि ऐसा कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। और उधर सुदेव ब्राह्मण गौतमी सहित पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़ा। देवल मुनि के वचन स्मरण करते हुए वे दोनों बहुत काल तक दुखी रहे। फिर गौतमी धीरज धरकर पुत्र को गोदी में लेकर प्रेम से मुख चूमकर पति से बोली, हे द्विजराज, होने वाली घटना से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होने वाला है सो तो होगा ही, और न होने वाला कभी नहीं होगा। राजा नल, रामचंद्र जी और पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने क्या दुख नहीं उठाए। राजा बलि को भी तो बंधुओं ने बांधा था, यादवों का भी तो नाश हुआ, हिरण्याक्ष मारा गया, भयंकर वत्रासुर का भी तो नाश हुआ, सहस्त्र अर्जुन, कार्तवीर्य और रावण का भी सिर कटा था। और हे मुने, रघुनाथ जी को भी तो जानकी के विरह का दुख झेलना पड़ा था। हे मुनिवर, राजा परीक्षित भी ब्राह्मणों के शाप से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। ऐसे ही जो होने वाला है सो तो होकर ही रहेगा। अतः हे नाथ, उठो, तुम शरणागत होकर जीवों की रक्षा और निर्वाण पद के देने वाले सनातन हरि को भजन करो। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर सतोगुण प्राप्त कर हृदय में हरि के चरण कमलों का ध्यान कर पुत्र से उत्पन्न हुए दुख से छूट गया। तो आज मैंने आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनाया। अगर आपको यह पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।